हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी तो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जानेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इनइक्वालिटी का जो बेसिक ये जो नया पैटर्न था फॉर्म तरह का आ रहा है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें नए तरह का क्वेश्चन इसके थ्रू बन रहे हैं। ज़्यादा टफ नहीं है ये भी, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू एकदम बेसिक से करेंगे, स्टार्ट से। इनइक्वालिटी मेनली इस तरह से साइन होते हैं, एक इस साइड, एक ये, एक ये, एक ये। इसका क्या हुआ? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। मेनली इस तरह से हमें साइन दिखने को मिलते हैं। अब इस सब साइन का क्या मतलब होता है, एकदम बेसिक से हम लोग जानते हैं। अब बहुत सारे वीडियो आपने पहले भी देखे होंगे, पर मैं एक अलग ढंग से आपको समझाने का कोशिश करूँगा, वो आप अच्छे से समझो। ये जो है, ये मान लीजिए आप हम किसी अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो उसके घर में हम देखिए, हम इधर से जाना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, तो अब देखो गेट खुला हुआ है तो आप अंदर घुस जाओगे, तो ऑन ये इस तो हम ओपन मान लेंगे। पर अगर हम इस साइड से जाना चाहते हैं तो यहाँ गेट बंद है। यहाँ देखिए, इस तो हम लोग जब इधर इस साइड तो हम गेट ओपन मानेंगे, और ये अगर इधर से जा रहा है तो यहाँ पे जा नहीं सकता है, आगे नहीं जा सकता। यहाँ तो खुला है, आगे जा सकता है। ये इसका घर बना हुआ है, तो ये यहाँ तक आया, उसके बाद अंदर जा सकता है तो ये खुला हुआ है। पर इधर आया तो यहाँ ये बाउंड्री टूट गया, तो बंद हो गया, तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया। पर इधर से क्या था, ओपन था। ऐसे फिर अगर हम इधर से जाएं तो भी ओपन है, क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम इधर से आएँ तो भी ओपन है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से ओपन है। इसका देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन है, ओपन तो है, और इधर से आए तो क्लोज है। ये तो पिछले वाला बात हो गया। पर ये जो नया चीज़ आया, इसका क्या मतलब है? ये जो नया चीज़ आया, इसका ये मतलब है कि पाँव साफ होने चाहिए। तुम किसी के घर में जा रहे हो तो पाँव उसका साफ होना चाहिए। ये तो घर नहीं, ये तो समझ लो मंदिर है, तो मंदिर में तो पाँव साफ होने ही चाहिए। तो तेरा घर है, तो उस दिल में वो बोल रहा है घर में तो तुम मेरे आ सकते हो, पर पाँव भी साफ होना चाहिए। तो इसको हम लोग एज ए कंसिडर करेंगे, धरता मैट जो होता है उसके तरह पाँव साफ होना चाहिए। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर इधर है तो हम लोग इस साइड से इस साइड जा सकते हैं, पर अगर ये बंद हो गया तो इस साइड से इस साइड नहीं आ सकते हैं। ये बेसिक मुझे ये समझाना था, ये तो क्लियर हो गया ना। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए से हमें डी जाना है, जो कि यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, तो जिधर से ये मुंह खुला हुआ रहेगा, जिधर ये डेट खुला हुआ रहेगा, या दो तरह से समझाया जाता है, या तो इसे डेट मान लो, या फिश का मुंह जो होता है वो मान लो। फिश का ये माउथ है, वैसे समझ लो। तो ये या तो फिश का माउथ समझ लो, या तो डेट समझ लो। तो इधर जिधर से ये डेट, इस साइड से जिधर भी ये साइन रहेगा, ये साइन उधर से हम लोग मूव करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते जैसे हमें इसमें हम लोग बोलेंगे हमें ए से डी जाना है, ये नहीं बोल सकते। डी से ए जाना है, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो मुंह खुला हुआ था साइन ए की तरफ है, तो जिधर ये साइन रहेगा उधर से हमें दूसरे साइड जाना होगा। जैसे कि इसमें हमें ए से डी जाना है, इसमें भी हमें ए से डी जाना है, इसमें हमें ए से सी जाना है। हम ये नहीं बोल सकते थे हमें सी से ए जाना है, ये बोलना एकदम गलत होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए से हमें डी जाना है, तो हमें और पाँव हमेशा साफ होने चाहिए। तो अगर हम लोग ए से बी दें, फिर बी से सी दें, और फिर सी से डी दें, सब जगह पाँव साफ था, तो ये सही होता या गलत होता? ये जो हम इसका अगर मान ले, इसका हम होता ये स्टेटमेंट होता, तो ये सही होता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ए से बी दें, बी से सी दें, और सी से डी दें। इसमें क्या होता है ये बताओ? इसमें देखो, हर जगह ए से डी जाना था, ए से डी तो चले गए, और हर जगह पाँव साफ होना चाहिए। यहाँ पे भी पाँव साफ है, यहाँ पे भी पाँव साफ है, और यहाँ पे भी पाँव साफ है, तो ये भी हो जाएगा। पर तीसरा ऑप्शन देखिए, अगर हम लोग ए से बी दें, बी से सी दें, और फिर सी से डी दें, तो ये होगा या नहीं होगा? हम लोग ए से डी तो पहुँच गए, पर पाँव यहाँ पे गंदा हो गया, तो यहाँ पे ये मैट नहीं था, तो पाँव गंदा हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना। चलो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए से डी जाना है हमें, तो ए से हम लोग बी दें, बी से सी दें, और फिर सी से डी दें, पहुँच गए। पर अगर मान लो हम हर जगह पे मैट लगा दें, तो यहाँ पे हमें चाहिए थी ए से डी जाना है और पाँव गंदे होने चाहिए। इसमें ये इसका ये मतलब हुआ कि हमें ए से डी जाना है और पाँव गंदे होने चाहिए। इसमें पाँव गंदे नहीं होने चाहिए थे, इसमें बोल दिया पाँव गंदे होने चाहिए, तो यहाँ पे मैट नहीं लगाया, तो पाँव गंदे होने चाहिए।
तो ए से बी दें, बी से सी दें, सी से डी दें, हर जगह पे मैट लगा हुआ है मतलब हर जगह पे पाँव साफ है, तो ये नहीं होगा। अगर हम लोग ए से बी दें, फिर बी से सी दें, फिर सी से डी दें, तो ये हो जाएगा। भले हम लोग यहाँ पे मान लो हर जगह साफ हो, तो ये भी जगह अगर गंदा हो जाए, जैसे यहाँ पे ये जगह भी गंदा हो गया, तो ये कंसीडर नहीं करें। जैसे यहाँ पे साफ है, मान लो ए से बी साफ है, बी से सी भी साफ है, बस सी से डी मान लो मैट यहाँ पे नहीं रहा, गंदा हो गया, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये जो दो जगह पे मैट ला था तो पाँव साफ था, पर यहाँ मैट नहीं था, तो इधर से इधर जब आया तो उसका पाँव गंदा हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट बन सकता है। अब क्वेश्चन तो इस तरह से फॉर्म होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में पहले हमें दिया रहता है स्टेटमेंट, फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन, और बोलता है ऑप्शन रहता है इधर वन करेक्ट, इधर मतलब कंक्लूजन वन करेक्ट, कंक्लूजन टू करेक्ट, इधर और, नीदर नॉर, ये सब हमारे पास, या फिर नन ऑफ द अबव, वो सब हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन है अगले पेज पे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले दो एग्जांपल और है, वो अच्छे से समझ लेते हैं। अब मान लो हमें ए से सी जाना है, तो इसमें भी वही जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ए से बी दें, बी से सी दें, क्योंकि यहाँ पे बोला था हमें ए से सी जाना है और पाँव धंधे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? धंधे होने चाहिए। ए में ए से सी जाना है और पाँव धंधे होने चाहिए, तो हम लोग ये हो सकता है, मान लो ए से बी दें तो पाँव साफ था, पर बी से सी दें तो धंधा हो गया। ए से बी दें तो धंधा था, पर बी से सी में साफ हो गया, फिर भी ये सही होगा। तो ए जगह पे भी अगर धंधा हो गया तो फिर वो धंधा रहेगा। तो ऐसा नहीं बोलेंगे सर यहाँ पे पाँव धंधा था पर यहाँ पे तो साफ हो गया, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अगर तो ए जगह पे भी धंधा हो गया तो धंधा हो गया, ठीक है। अब लास्ट ये भी एक बार देख लेते हैं। अब ए से बी जाना है, हमें ए से बी जाना है, तो इसमें ए से बी यही एक पॉसिबिलिटी है, या फिर बी से यही एक पॉसिबिलिटी है। ये नहीं बोल सकते ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों ही सही है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर जब भी इक्वल टू का हो तो हम लोग ऐसे ही कंसीडर करेंगे, हमेशा इक्वल टू ही रहे। जब मान लीजिए हम लोग अगर ए इक्वल टू डी दे दें, तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, यही हमारा एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। पाँव हर जगह पे साफ होना चाहिए, इक्वल टू वाला मैट ला दिए, ये सब नहीं होगा। ये दोनों ही सही उपाय है, सही तरीका है, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लेना, ये वाला, ठीक है। और तो ये यहाँ पे धंधा हो गया और फिर यहाँ पे भी साफ हो गया, फिर भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि पाँव धंधा ही था, तो ये भी अच्छे से समझ लो। ये चार एग्जाम्पल जो है ये समझ लो, ये इनइक्वालिटी का बेस है, इनइक्वालिटी का बेस है ये। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला आप लोग देखिए, हम लोग तो क्वेश्चन था पैटर्न कुछ ऐसे नजर आएगा, पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर कुछ ऐसे साइन बने रहेंगे, अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे या फिर नंबर लिखा रहेगा, और कभी कभी नंबर भी दिया रहता है, और फिर कंक्लूजन दिया रहेगा। तो इस स्टेटमेंट से ये दो कंक्लूजन निकला है, क्या ये दोनों कंक्लूजन जो है वो सही है या गलत है या इधर और है, ये हमें बताना होगा। चार पांच ऑप्शन भी रहते हैं, कंक्लूजन वन करेक्ट, कंक्लूजन टू करेक्ट, इधर और नीदर नॉर, ये सब ऑप्शन भी रहते हैं। तो अभी हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। हमें एस से यू जाना है, पाँव धंधे होने चाहिए, तो एस से आर दें, आर से ई दें, पर ई से यू नहीं जा सकते हैं, जो तो यहाँ पे मुंह बंद है, यहाँ पे समझ लो डेट बंद है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। अब हमें ये देखो, हमने एस से यू लिया तो मुंह इधर खुला था, अब इधर मुंह जो है वो इधर खुला हुआ है, तो हमें डब्लू से ई जाना है, पाँव साफ होने चाहिए। तो डब्लू है, टी दें, टी से यू दें, यू से ई दें, और हर जगह पे पाँव साफ था, तो ये हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन टू करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दूसरा देते हैं। अब इसमें भी हमें सेम वही पैटर्न, पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर कंक्लूजन दिया रहेगा, बताना होगा कौन सा कंक्लूजन गलत है, करेक्ट है, कौन गलत है। अब ये हमें स्टेटमेंट दे दिया, इसमें बीच में यहाँ पे कॉमा भी है, ये आप ध्यान रखिएगा, पिछले वाले में कॉमा नहीं था। अब हमें मुंह इधर खुला हुआ है, डेट इधर खुला है, तो इधर से भी से बी जाना है, पे पाँव धंधे होने चाहिए, तो भी से डब्लू दें, डब्लू से पी दें, और पी से हम लोग कहीं जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे ना पी है ना पी, भी से डब्लू रहता तो डब्लू से भी कुछ बन जाता, तो ये लिंक नहीं बन रहा। भी से बी में तो लिंक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे तो एल है, पर एल से तो रिलेशन नहीं है, ना ही डब्लू था। बी से डब्लू जा सकते हैं, डब्लू से पी जा सकते हैं, पर ये कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आया ना। तो भी से के तो जा ही नहीं सकते, डेट बंद है, पर भी से डब्लू जा सकते हैं, और फिर डब्लू से पी जा सकते हैं, लेकिन पी के बाद पी से तो रिलेशन यहाँ नहीं ना है, बी, और हमें तो बी पहुँचना था ना, हम लोग पहुँच गए पी, और फिर पी से आगे तो रिलेशन है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगा।
पर अगर हम लोग ये देते कि हमें एम से पी जाना है, पाँव धंधे होने चाहिए, क्योंकि मुंह इधर खुला है तो ये एम से पी जाना है, पाँव धंधे होने चाहिए। तो एम से के दें, फिर के से वी दें, वी से डब्ल्यू दें, डब्ल्यू से पी दें, एम से के दें, फिर के से वी दें, वी से डब्ल्यू दें, डब्ल्यू से पी दें। अब यहाँ पे तो पाँव साफ है, पर यहाँ पे धंधा था, यहाँ पे धंधा था, यहाँ पे साफ था, तो ये जहाँ पे भी धंधा हो गया तो ये मतलब हमारा सही बैठ रहा है। तो हमें वही बोलना था, पाँव धंधे भी होने चाहिए। हमें एम से पी पहुँचना है और पाँव धंधे होने चाहिए। तो एम से ते दें, वहाँ पे साफ था, के से वी में धंधा हो गया, वी से डब्ल्यू में गंदा हो गया, पर डब्ल्यू से पी में साफ हो गया। तो ये जगह पे भी धंधा रहता तो हम लोग बोल देते ये कि पाँव धंधे हैं, तो ये जगह पे भी अगर धंधा हो गया। तो अब हम लोग लास्ट स्टेटमेंट थर्ड देते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन। क्वेश्चन हमेशा इसी तरह का आएगा, पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, तभी कंक्लूजन भी दे दिया रहेगा और स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क करा दिया रहेगा। वो भी बेसिक तरह था, उस तरह से क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी ये देख लेते हैं, स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन हमें दिया है, पता करना है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन गलत है। इसमें भी कंक्लूजन टू करेक्ट, ये इसमें लिख देता हूँ मैं। अब हमें सी से ए जाना है, पाँव साफ होने चाहिए। सी से आर दें, आर से पी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे पाँव मतलब डेट बंद है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें तो सी से ए पहुँचना था, यहीं पे रुक गए हम लोग, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए, यहीं पे रुक गया तो हो नहीं पाएगा। फिर हमें आर से क्यू जाना है, आर से सी दें, सी से टी दें, टी से क्यू दें, पाँव साफ होना चाहिए, पाँव हर जगह साफ है, तो ये हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन टू करेक्ट। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब हम लोग ईदर और के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के टाइप होते हैं इससे, पहला टाइप डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या रहता है, दो कंक्लूजन दिया रहेगा, एक में इक्वल टू का साइन रहेगा और एक में इक्वल टू का साइन रहेगा, एक में ग्रेटर देन का साइन रहेगा और दोनों में एलिमेंट सेम रहेगा। दो कंडीशन भी है, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ईदर और हम लोग जब लाएंगे तो दो कंडीशन है उससे। पहला कंडीशन, एलिमेंट आर इन सेम इन कंक्लूजन, एलिमेंट आर इन सेम इन कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी ई है, बी और एलिमेंट सेम है और साइन भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है। टाइप 1 में ग्रेटर देन और इक्वल टू का ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हमें दिया रहेगा तो मान लो दो एलिमेंट है पी क्यू, एक बार ग्रेटर देन का साइन रहेगा, एक बार इक्वल टू था। टाइप 1 में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी कंक्लूजन में दिया रहेगा पी ग्रेटर देन इक्वल टू, पी ग्रेटर देन क्यू, पी इक्वल टू क्यू, तो हम लोग तुरंत मान लेंगे कि पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। और हम इसे चेक करेंगे, अगर ये सही है, अगर पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू सही है तो हम लोग ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि पी ग्रेटर देन क्यू और पी इक्वल टू क्यू ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर ये सही है तो ये दोनों ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, हमें चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ईदर और में ये जो टाइप है उसमें हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करने वाले हैं। दूसरा टाइप है उसमें हम लोग पाँति के बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। बी से ई जाना है, एक बार ग्रेटर देन है, एक बार इक्वल टू था, तो हम लोग चेक करेंगे बी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू चलिए चेक करेंगे। अगर ये सही हो गया तो बी ग्रेटर देन ई और बी इक्वल टू ई ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया, अगर ये सही हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, नहीं होगा? बताओ। अगर ये हमारा बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई है तो बी ग्रेटर देन ई भी होगा, बी इक्वल टू भी होगा, ये हम लोग ऑटोमेटिक बोल देंगे। तो जहाँ पे चेक करते हैं, बी से सी दें, सी से डी दें, डी से ई दें, बी से ई पहुँचना था पहुँच गए। पाँव भी हर जगह साफ़ होने चाहिए थे तो पाँव हर जगह साफ़ है। डेट हर जगह खुला होना चाहिए, डेट हर जगह खुला था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईदर 1 और 2, जब भी ऐसा होगा, दो एलिमेंट होगा और एक बार ग्रेटर देन का साइन होगा, एक बार इक्वल टू था, तो हम लोग तुरंत चेक करेंगे दोनों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे नहीं चेक करेंगे, इंडिविजुअली चेक करते हैं, कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, पर टाइम लगेगा ना भाई, और बैंक में सबसे ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये सही है तो ये दोनों ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ईदर 1 और ईदर 2 करेक्ट। या तो इधर कंक्लूजन 1 सही है या तो कंक्लूजन 2 सही है। अब कौन सा सही है वो बाद में बताएंगे, लेकिन इन दोनों में से एक तो सही है, इधर 1 और 2। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 पे चलेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देख लो आप, एलिमेंट दोनों सेम है, एलिमेंट दोनों सेम है। तो जब भी दिया हुआ है, इसमें दिया है आर स्मॉलर देन एस और आर इक्वल टू एस, तो हम लोग इसके लिए चेक करेंगे आर स्मॉलर देन इक्वल टू एस, हम लोग इसके लिए चेक करेंगे। अगर ये सही हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और हम लोग बोल देंगे इधर 1 और इधर 2 करेक्ट। तो
ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली इसके लिए चेक करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आर स्मॉलर देन एस दिया है और आर इक्वल टू एस दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेंगे आर स्मॉलर देन इक्वल टू एस के लिए। तो हम आर से हमें एक्स से आर जाना है, पाँव साफ होना चाहिए। हमारा क्या है, एस से हमें आर जाना है, पाँव साफ होने चाहिए। तो एस से हम लोग डब्लू दें, एस से डब्लू नहीं जा सकते हैं, एस से कहीं मूव कर ही नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, और इधर तोमा लगा हुआ है। ये देखिए मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे तोमा है, तो इधर हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि गेट बंद है, और इधर है हो नहीं सकता, तो इधर तो हम लोग जा नहीं सकते। एस से आर जा सकते हैं, एस से आर जा नहीं सकते, नहीं जा सकते ना। एस से डब्ल्यू पे ही गेट बंद हो गया है, तो आधे तो जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग तो आर तक पहुंचना था, हो नहीं पाएगा। तो हम लोग ये स्टेटमेंट ही मान लो गलत हो गया, पिछले में तो हमारा ये स्टेटमेंट सही था, अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम लोग ईदर वन करेक्ट और टू करेक्ट नहीं बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे नीदर वन और टू करेक्ट, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। कम से कम ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए था, तब हम लोग बोलते थे ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं और इधर और मारते। पर यही स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट ही जब गलत हो गया तो ये दोनों तो गलत होगा ही होगा, और नीदर और नॉर ऑप्शन हम लोग मार देंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है ईदर और में, जब पिछले टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में था ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये था ना टाइप 1। टाइप 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं होता, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन, ये साइन होता है टाइप 2 में। टाइप 1 में क्या था, ये था, टाइप 2 में ये होता। इसमें भी ईदर और के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में। इसमें भी क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे पिछली बार में हमारे पास यहाँ पे भी आर और एस और यहाँ पे भी आर और एस सेम था ना, आर और एस एलिमेंट सेम था, तो सेम इसमें भी एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरा, अगर पहले में ये है तो दूसरे में ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दो एलिमेंट है ए बी, तो अगर पहले में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दूसरे में स्मॉलर देन होना चाहिए, या फिर इसमें स्मॉलर देन है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तब हम लोग इधर और था लगाने का सोच सकते हैं। तीसरा, ए से बी नहीं जा रहा हो या फिर बी से ए नहीं जा रहा हो, मतलब ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हो, ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा हो, तो फिर हम लोग बोलेंगे ईदर वन और टू करेक्ट। ए से भी वो नहीं पहुंच पा रहा हो या फिर बी से ए नहीं पहुंच पा रहा हो, तब हम लोग बोलेंगे। जैसे कि हम अभी ये एग्जाम्पल थे, थोड़ा आप लोग तो समझाएंगे भी। जैसे कि यहाँ देखो पी और एम, तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट था कि बोथ एलिमेंट सेम, वो तो हो गया, पी और एम। दूसरा जो हमारा था तो ये एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू और एक बार स्मॉलर का साइन होना चाहिए, तो एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू एक बार स्मॉलर का साइन है। तीसरा क्या था, ए से बी और बी से ए नहीं पहुँच पाए, मतलब क्या, पी से एम ना पहुंच पाए या फिर एम से पी ना पहुंच पाए, तो पी से बी यहाँ नहीं जा सकता, गेट बंद है, या फिर पी से आर नहीं जा सकता, गेट बंद है, तो पी से कहीं जा ही नहीं पा रहा है वो। पी से तो एम बाद में पहुंचेगा जब पी से कम आर पहुंचे, फिर आर से एम, यहाँ पे तो आर पे ही गेट बंद हो गया, तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो जब दोनों, या तो मतलब पी से एम नहीं पहुंच पा रहा है तो यहाँ पे गेट बंद है, दोनों साइड से गेट बंद है, ना इधर से जा सकता ना इधर से जा सकता, ना एम से पी, या तो एम से पी, एम से भी आर पे जाएगा, यहाँ पे तो गेट बंद ही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन हमारा सही हो गया। पहला कंडीशन भी एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ये भी सही हो जाती, ए से बी या फिर बी से ए नहीं पहुँच पा रहा, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं ईदर वन और टू करेक्ट। समझ में आया, ये टाइप 2 था। टाइप 1 क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू। टाइप 2 क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन। अब एक कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत नया है, थोड़ा नया है, मतलब डेफिनेटली फॉल्स। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही होगा, ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही होगा, थोड़ा अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स ही होगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट भी प्रॉपर लिख के लाया हूँ कि आप लोग तो समझने में आसानी हो। चेक द रिवर्स ऑफ द कंक्लूजन, अगर रिवर्स ऑफ द कंक्लूजन सही है तभी हम बोल सकते हैं वो डेफिनेटली फॉल्स है। मतलब क्या हुआ कि अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है या फिर P ग्रेटर देन Q है, तो P स्मॉलर देन Q जो होता, P स्मॉलर देन इक्वल टू Q जो होता, अगर ये सही निकल गया तभी हम लोग बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे
तो ये जो है वो डेफिनेटली फॉल्स है। या फिर सिर्फ पी स्मॉलर देन क्यू अगर ट्रू हो गया तो हम लोग बोल देते हैं ये जो कंक्लूजन है वो डेफिनेटली फॉल्स है। मतलब क्या हुआ, जब ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहा हूँ, चेक द रिवर्स ऑफ द कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन है उसका रिवर्स चेक करो। इफ दैट इज ट्रू देन द कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स। तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q है और P इज ग्रेटर देन Q है, तो इस दोनों का रिवर्स क्या हो सकता है, P स्मॉलर देन Q। अगर ये ट्रू है तो ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनेटली फॉल्स है। सेम ऐसे ही इसमें अगर P इज स्मॉलर देन इक्वल टू Q है और P इज स्मॉलर देन Q है, तो अगर ये दोनों का अपोजिट हमें लिखना है तो P इज ग्रेटर देन Q कर देते हैं, P स्मॉलर देन इक्वल टू Q या फिर P स्मॉलर देन Q, तो हम लोग P ग्रेटर देन Q चेक करेंगे। अगर ये ट्रू हो गया तो ये दोनों कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होगा। मतलब क्या, चेक द रिवर्स ऑफ द कंक्लूजन, इस दोनों जो कंक्लूजन है इसका हमें रिवर्स चेक करना है। अगर वो जो रिवर्स है अगर वो ट्रू है तो ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये समझ में आया। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेते हैं डेफिनेटली फॉल्स पे। अगर ये अच्छे से समझ में आ जाए तो डेफिनेटली फॉल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आजकल ये बहुत चलती है, आजकल इस तरह से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आप देखो हमें एस जो दिया है मतलब दो कंक्लूजन दिया है, एक तो कंक्लूजन 1 है, एक कंक्लूजन 2 है। पहला जो कंक्लूजन है वो लिखा है ए इज ग्रेटर देन ई, दूसरा जो कंक्लूजन है उसमें लिखा है डी इज ग्रेटर देन ए। तो हमें क्या चेक करना है, तो ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनेटली फॉल्स है। कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है और कौन सा नहीं है। डेफिनेटली फॉल्स के लिए हम लोग क्या करते थे, कंक्लूजन का रिवर्स चेक करते थे। ए इज ग्रेटर देन ई तो हम लोग चेक करेंगे ए इज स्मॉलर देन ई। अगर ये सही हो गया, ट्रू हो गया, मतलब अगर हमारा सही निकल गया तो ए ग्रेटर देन ई डेफिनेटली फॉल्स होगा। पर अगर ये फॉल्स निकल गया तो ए ग्रेटर देन ई डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी डिस्कस करते हैं, अभी बनाते हैं। अब चेक कर लेते हैं, हमें ए ग्रेटर देन ई चेक करना है तो ये डेफिनेटली फॉल्स है या नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे ई से ए जा पा रहे हैं या नहीं, मतलब इसका वही रिवर्स कंक्लूजन था, रिवर्स चेक कर रहे हैं ई से ए जा पाएंगे या नहीं। तो ई से डी दें, डी से कहीं जा ही नहीं सकते, डेट बंद हो गया तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये गलत है। और ये नहीं हो सकता, फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो फिर हम लोग नहीं, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स आ गया तो क्या बोलेंगे, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। तो हम लोग कंक्लूजन 1 के बारे में ये बोलते, कंक्लूजन 1 इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं, दूसरे में भी क्या करेंगे, इसका रिवर्स ले लेंगे। तो डी ग्रेटर देन ए है तो डी स्मॉलर देन ए, इसके लिए चेक करेंगे ये ट्रू है या नहीं। तो हमें ए से डी जाना है, ए से बी दें, बी से सी दें, सी से डी दें, पाँव धंधा होना चाहिए था, पाँव धंधा हो गया। तो ये हमारा ट्रू आ गया। ट्रू आ गया मतलब क्या, डी ग्रेटर देन ए इज डेफिनेटली फॉल्स, हम लोग बोल सकते हैं। एक बहुत अच्छा नोट है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत नोट्स बना रहे हो तो आप ये लिख लो, तो ये हेल्प करेगा समझने में और अच्छे से। नॉट ट्रू इज नॉट इक्वल टू डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि हम लोग जो कंक्लूजन होता है उसका हम लोग अपोजिट चेक करते हैं। अगर वो हमारा ट्रू निकल गया तभी हम लोग बोलेंगे कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। we have to check because we doesn't have the proper information that the conclusion is false। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तब पता चलेगा कि कंक्लूजन फॉल्स है जब हम लोग उसका रिवर्स डालेंगे और वो फॉल्स आ गया। तो रिवर्स जो डाले वो अगर फॉल्स आ गया मतलब उसका अपोजिट ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स आ गया इसका ये मतलब ये ट्रू होगा, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। पर अगर ये इसका रिवर्स डाले और वो ट्रू आ गया मतलब ये तो पक्का फॉल्स होगा। टीम इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच हुआ, अगर इंडिया जीता तो डेफिनेटली पाकिस्तान हारा, लेकिन अगर पाकिस्तान हारा तभी हम बोले ना कि इंडिया जीता। तो दोनों में से किसी एक तो जीतना पड़ेगा, किसी एक तो हारना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है और ये हमारा पाकिस्तान। अगर हमारा पाकिस्तान जीता तो मतलब इंडिया हार गया, और अगर इंडिया जीता तो मतलब पाकिस्तान हार गया। दोनों तो जीत नहीं ना सकता, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ला रहे हैं। अगर डी ग्रेटर देन ए है तो उसका अपोजिट चेक करते हैं, अगर अपोजिट सही हो गया मतलब उसका जो पहले वाला हमारा स्टेटमेंट था ये वो फॉल्स हो गया। तो यही हम लोग हर क्वेश्चन में लगाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो लेते आऊँगा। अगर आप तो और कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, वो कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करो चैनल तो और भी लोग तो
वीडियो के बारे में बताओ, चैनल के बारे में बताओ यार।